जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है हिंदी में संज्ञा, उसके पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक के आधार पर बदल जाता है वह कहलाते हैं अविकारी, एकार्थी, अव्यय, विकारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विकारी। प्रयोग व व्याकरण के प्रकार के आधार पर जो शब्द है उसके दो भेद हैं, विकारी एवं अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है। विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद हैं। जो विकारी शब्द हैं उनके 4 भेद हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। जो विकारी शब्द है उनके 4 भेद है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। जो संज्ञा है वह विकारी का एक भेद है। संज्ञा का प्रकार नहीं है। जो राजस्थान टेट वित्तीय सत्र 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या भाववाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, देशवाचक। जो संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक भी होती है संज्ञा, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है। सम प्लस ज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सम्मत ज्ञान कराने वाला। जो संज्ञा है उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा है उसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्याय नाम, अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जो सिंपल डेफिनेशन है संज्ञा की, सिंपल परिभाषा है, वह किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। जो संज्ञा है मुख्य रूप से उसके 3 भेद हैं या 3 प्रकार माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बकरी, घड़ी, चाचा, होली। जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक, प्रदीप। लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण। गंगा, तालाब, नदी, समुद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी, चौक, प्रदीप। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक जो शब्द किसी व्यक्ति, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान
विशेष प्राणी का बोध कराते हैं। ये व्यक्तिवाचक है संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में गौतम बुद्ध, सीता आदि, प्राणियों के नाम जैसे ऐरावत, हाथी, स्थानों के नाम दिल्ली, भारत, अमेरिका, ये विशेष चीजें हैं। वस्तु के नाम में कावेरी, रामायण, कुरान, नीलगिरी आदि। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट 2023 में आया क्वेश्चन है। तो बहन, भारती, श्याम, सुरेश, गंगा, सोमवार, वाराणसी, ठग, गाय, हिमालय, रामचरितमानस, मित्रता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुरेश, गंगा और सोमवार। जो सुरेश है जो विशेष ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का, और गंगा जो विशेष ये वस्तु के नाम में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? जो पुस्तक है वह किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। जो पुस्तक है बुक, वो जातिवाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, नर, नारी, फल, ग्रंथ, पुस्तक, नदी, देश, झरना, तूफान आदि। ये जातिवाचक संज्ञा है जो किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य में सारे मनुष्य आगे, भारत के, अमेरिका के सभी मनुष्य आगे। पशु में जितने भी पशु है सारे पशु आगे। नर में नारी, फल में सभी फल आ गए, सभी प्रकार के फल। ग्रंथ में सभी ग्रंथ, पुस्तकों में जितने भी पुस्तकें आगे, नदी में जितनी भी नदियां हैं भारत में, विश्व में, वह आगे। देश में जितने भी देश हैं विश्व में, वो सभी आ गए। झरना, जो झरने हैं सभी प्रकार के झरने आ गए। तूफान आदि। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता, तूफान, दौड़, सभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, तूफान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठगी, विद्वान, गांव, सती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठगी में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। किसी विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प के सभी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर 1, बालक, प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ईर्ष्या। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, भाव, कार्य आदि का बोध हो,
उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष अथवा अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण, दोष, चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, दशा, बुढ़ापा, यौवन, प्यास, बचपन, भाव, आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति, ईर्ष्या, कार्य, सहायता, विश्वास, प्रशंसा, सलाह, नैतिकता, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा का कोई आकार, बनावट, रंग रूप नहीं होता। जो भाववाचक संज्ञा है उसका कोई आकार, बनावट, रंग रूप नहीं होता। इन्हें देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जो भाववाचक संज्ञा है इसका कोई आकार, बनावट, रंग रूप नहीं होता। इन्हें देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे बच्चे को देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं। जैसे अपन बच्चे, चाइल्ड है, बच्चा है, उसे तो देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं। अतः बचपन भाववाचक संज्ञा हुई। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के साथ प्रत्यय के मेल से बनती है। जो भाववाचक संज्ञा है वो 5 प्रकार के शब्द, जैसे जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के साथ प्रत्यय से के मेल से बनती है। जैसे मधुर शब्द में यह प्रत्यय लगाने से माधुर्य भाववाचक संज्ञा का रूप बनता है। यानी यह प्रत्यय लगाने से माधुर्य भाववाचक संज्ञा का रूप बनता है, लेकिन ता प्रत्यय के योग से मधुरता शब्द बनता है, अतः यह भी भाववाचक संज्ञा है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो SIP ये भर्ती हुई 2021 में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, प्राथमिकता, सुंदरता, समता या ममता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ममता। ममता, मम सर्वनाम तथा अन्य विकल्प प्रथम इत्ता, सुंदरता, समता विशेषण से बने हैं। जो मम है वह सर्वनाम, ता तथा अन्य विकल्प प्रथम इत्ता, सुंदरता और समता विशेषण से बने हैं। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? निम्न में से किस विकल्प के सभी जो शब्द है भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? पहाड़, नदी, मोहन, लड़का, गंगा, जयपुर, बचपन, योग्यता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बचपन, योग्यता। दानव, मनुष्य, ब्राह्मण शब्द जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? दूरी, मीठा, बूढ़ा, अपना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दूरी। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? गर्मी, मित्र, मीठा, निज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गर्मी, जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा
से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, मिठास, सजावट, ममता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बुढ़ापा, जो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है और आपा जो प्रत्यय है के योग से भाववाचक संज्ञा के रूप से बूढ़ापा। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, जो मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी, मधुरता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, माधुर्य। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, जो जातिवाचक संज्ञा है उससे निर्मित भाववाचक संज्ञा है पशुता, एकता, वीरता, निकटता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पशुता। पशु जातिवाचक संज्ञा शब्द में ताप प्रत्यय जोड़ने पर पशुता भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। जो पशु है उसमें जातिवाचक संज्ञा शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने पर पशुता भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? सत्ता, बंधुत्व, पशुता, कंजूसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कंजूसी। कंजूसी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। जो कंजूसी है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भलाई। भाववाचक संज्ञा शब्द भलाई, भला विशेषण में आई प्रत्यय जोड़ने से बना है। जो भाववाचक संज्ञा शब्द है भलाई, भला विशेषण में आई प्रत्यय जोड़ने से बना है। महात्म्य शब्द है क्रिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भाववाचक। महात्म्य शब्द महात्मा यह के योग से बना है। महात्मा जातिवाचक संज्ञा है, इसमें यह प्रत्यय लगने पर यह महात्म्य के रूप में भाववाचक बन जाता है। अंग्रेजी प्रभाव के कारण हिंदी में भी जातिवाचक संज्ञा के दो भेद किए जाते हैं। जो अंग्रेजी जो वो प्रभाव है उसके कारण हिंदी में जो जातिवाचक संज्ञा है उसके दो उपभेद किए जाते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, लोहा, पीतल, बर्तनों के लिए, लकड़ी फर्नीचर के लिए, प्लास्टिक खिलौनों के लिए, ऊन स्वेटर के लिए, सोना चांदी आभूषणों के लिए। ध्यान रहे द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं होते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जहाँ भी समूह होगा वहाँ एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। जैसे दरबार, सभा, कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, टीम, दल सभी समूहवाचक शब्द है। ध्यान रहे इन शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में भी होता है क्योंकि यह एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं।
कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रोध। क्रोध को देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, जो सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपनापन। अपनापन शब्द अपना सर्वनाम में पन प्रत्यय जोड़ने से बना है। अन्य विकल्पों के शब्द छुटपन, छोटा विशेषण से, लड़कपन, लड़का संज्ञा से तथा लिखावट लिखना क्रिया से बने हैं। भारतीय सेना में बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। भारतीय सेना है उसमें बहुत शक्तिशाली वाक्य में सेना संज्ञा है। जो भारतीय सेना, इसमें शक्ति सेना आ गई तो सेना शब्द जाति जो समुदाय को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें समुदाय वाचक संज्ञा होगी। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता, मित्रता, पंडित, इच्छा, चलना। इसका सही आंसर होगा मित्रता, ऑप्शन नंबर 1। पंडित जातिवाचक संज्ञा है, जिसकी भाववाचक संज्ञा पांडित्य होता है। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में पूछा। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जातिवाचक। जो कोयला है उसमें जातिवाचक संज्ञा है। कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन विकल्पों में द्रव्यवाचक नहीं दिया गया है, अतः जातिवाचक संज्ञा वाले विकल्प को सही माना गया है। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, खटाई। भाववाचक संज्ञा शब्द खट्टा विशेषण शब्द से आई प्रत्यय जोड़ने से खटाई शब्द बना है। अन्य विकल्पों के शब्द में दौड़, दौड़ में दौड़ना, पढ़ाई में पढ़ना, आई, उतराई में उतरना, आई क्रियाओं से बने हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।